आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव सत्संग सभा बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जन, भक्तिमयी माता बहन, मने मने प्यारे बच्चों, मैंने 26 जो चेतन निज चेतन स्वरूप की पहचान कराने वाली की रचना कैसे होती है, कौन करता है? कोई भगवान करता है। इतने तरह तरह के जीव प्राणी एक बार में कई लाखों जीव पैदा होते हैं। ये कैसे पैदा होते हैं? आखिर कौन इनको बनाता है? इसके बारे में सदगुरु कबीर साहब ने इतना जबरदस्त उदाहरण दिया है और निडर होकर के उन्होंने कहा है, कोई ब्राह्मण शूद्र किसी को नहीं बख्शा, सबको एक ही जगह एक ही घाट का पानी पिलाया है। कबीर साहब ऐसे महापुरुष थे कि जिनकी हम लोगों को आज भी कुछ कमी महसूस होती है। कबीर साहब के बिना ऐसे अधूरा लगता है। उनके ज्ञान के बिना, उनका ज्ञान तो कभी खत्म होने वाला ही नहीं। जहां उनका ज्ञान है, समझ लो वहां सब कुछ आ जाता है। जैसे दाल सब्जी में यदि नमक ना हो, दाल सब्जी का स्वाद का पता नहीं लगता, आनंद नहीं आता। ऐसे हैं सदगुरु कबीर साहब कि उनके ज्ञान के बिना हर क्षेत्र में सब कुछ अधूरा लगता है। गुरु ग्रंथ साहब में आधी से ज्यादा वाणी सदगुरु कबीर साहिब की ही है। और उसमें क्या है? इस संत महापुरुषों के ही ज्ञान तो भरे पड़े हैं। हर क्षेत्र में सदगुरु कबीर साहब की वाणी को गाया जाता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, देश विदेश में सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान का प्रचार। ऐसा महापुरुष का जोड़ा इस संसार में ना हुआ है ना होगा। जितना कहें उतना बहुत कम है। अब सदगुरु साहब ने कहा कि आप ही करता भये कुलाला, बहुविध बासन गढ़े कुमारा, बितने सबे कीन एक ठाऊं, अनेक जतन के बने कनाऊं। जठर अग्नि में दीन प्रजारी, तहाँ मैं आप भये प्रतिपाली। बहु जतन के बाहर आया, तब शक्ति नाम धराया। का सुत जो होए अयाना, ताके संग न जाऊं सयाना। साची बात कही मैं अपनी, भया दीवाना ओकरे की पुनी। प्रगट है एक ही दूधा, और कहिए ब्रह्म शूद्रा। झूठ बोलो मत कोई, हिंदू तुर्क झूठे कुल दोई। अब यहां सदगुरु कबीर साहब कहते हैं साकी में जिन यह चित्र बनाइया, जिन यह चित्र बनाइया,
साचे कहें कबीर तो चितवंत ही ले निहार। इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब एक कुम्हार का उदाहरण देते हैं। कुम्हार तो चाक और डंडे के द्वारा बर्तनों को घड़ता है, पर यहाँ कुम्हार का रूपक के रूप में प्रकाश डालते हैं कि जैसे कुम्हार बर्तन को बना करके पकाता है। यहाँ कुलाला यानी सदगुरु ने आप ही करता भय कुलाला, कुम्हार आप ही करता, इस अविनाशी जीव स्वयं उसी प्रकार शरीर रचना का करता है। ये स्वयं अपने जीव की रचना करता है। जैसे कुम्हार मिट्टी लेकर बर्तन बनाता है, ऐसे ही ये जीव जो है, परंतु ये जीव का वासनावश ये माता पिता के संसरणों से, हमने कहा था पहले, बुद्ध जी का ज्ञान है कि कोई इसका न भगवान है न कोई परमात्मा है। इस रामायणी से बिल्कुल साफ सब कुछ हो जा रहा है कि ये जीव की रचना कौन करता है। ये माता पिता के रजवीर्य से गर्भ में माता के आकर के ये शरीर को, अपने शरीर को ये चेतन रचना करता है। लेकिन इसके साथ साथ इसके वासनाओं का संयोग रजवीर्य से शरीर की रचना स्वयं होती है। किंतु ये अपने कर्मों को लेके, वासनाओं को लेके अपने साथ में आता है। और समय अनुसार ये जीव गर्भ में शरीर धारण करता है। जैसे सदगुरु कहते कि जैसे बीज, वृक्षों के बीज और गेहूं धान के बीज देखा जाता है। अगर धान उसके अंदर पड़ा है बीज, वो गेहूं के समय में नहीं जमता। जब धान की ऋतु आती है तब वो जमता है। ऐसे ही कितने बीज पड़े रहते हैं। गर्मी के बीज गर्मी में जमते हैं, सर्दी के बीज सर्दी में जमते हैं, जमीन में पड़े रहते हैं। तो वातावरण को, जलवायु का वातावरण जब उनको समय संयोग होता है तो बीज अंकुरित होकर स्वयं फूटते हैं। इसी प्रकार ये जीव स्वयं समय अनुसार जब शरीर धारण करता है गर्भ में, इसको कोई ईश्वर, कोई देवता नहीं बढ़ाकर बनाता। ये स्वयं अपनी रचना स्वयं करता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि विधि ने सब कीन एक ठाऊं। विधि क्या है? विधि कोई ब्रह्मा नहीं है। विधि एक विधान है। जैसे विधानसभा में कानून होता है। विधान, कानून क्या है? एक नियम, एक नियम है। नियम ही ईश्वर है। नियम, ये विधि, ये ब्रह्मा का नाम है, कोई देवता का नाम नहीं।
जो इन सब जीवों की रचना करता है। वैसे जड़ चेतन के संयोग से शरीर की रचना होती है। शरीर रचना के अपने नियम हैं, ये नियम ही विधि है। सदगुरु ने कहा कि विधि ने सब कीन एक ठाऊं, सभी को एक तरह से बनाया, एक जगह सबको कर दिया। न कोई ब्राह्मण, न शूद्र, न सिख, न ईसाई, सबको एक समान बना दिया, कर दिया। सृष्टि के नियमों ने शरीर रचना की। शरीर की रचना कोई सामग्री ला करके इकट्ठा करके रचना नहीं होती। ये अपने शरीर की रचना जीव स्वयं करता है। ये अपने स्वभाव धर्म गुण से ये जीव की रचना अंदर होती रहती है, गर्भ के अंदर। कारण कार्य व्यवस्था का नियम है। लेकिन आजकल के, पहले से भी कहा जा रहा है, कुछ भोले लोग हैं, कहते हैं अंदर परमात्मा इनकी रचना करता है। भला इसके अंदर इतने अंग, आँख, नाक, हर अंगों को तरीके से देखो कैसे बनाया, लीवर, गुर्दा, हर चीज़ें, सांस लेने के लिए फेफड़ा, हर अंगों को कैसे बनाया। तट्टे पेशाब की रचना, खाना हजम होने की जठाग्र अग्नि कैसे बनाया। कोई परमात्मा बना सकता है इसको? ये स्वयं अपने आप शरीर बनता है। चारों खानियों में असंख्य जीव की रचना, हर क्षण भर में कई करोड़ों जीव पैदा होते हैं। अगर भगवान बनाता होता तो एक एक जीव को बनाने में कई कई महीना लग जाता, सालों लग जाता। इसलिए जीव की रचना सृष्टि की नियम, सृष्टि की रचना नियम से होती है। और जैसे कि प्राकृतिक रूप में पेड़ पौधे हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, इनमें तरह तरह के रंग, ऐसे तरह तरह के फूल कौन बनाता है? हिरण के सींग को कौन ऐंठ देता है? और असंख्य प्राणियों को, जैसे मोर है, मोर के पंखों में इतना सुंदर पंख, उसमें रंग भरने वाला कौन है? तो ये सब कौन करता? अपने नियम से, बीजी आसार से ये सब बनते हैं और बिगड़ते हैं। सृष्टि का ये नियम है। कोई धरती आकाश कोई बनाने वाला नहीं है इसको, ये प्राकृतिक से, अनादि से स्वयं है। अब कहा जाए कि पहले बीज की वृक्ष, पहले अंडा हुआ कि मुर्गी, दोनों अनादि से हैं। इनको किसी ने नहीं बनाया, लेकिन लोगों के अंदर ये हवा बड़ा हुआ है। जरूर सब कुछ को तो मान लेते हैं लोग, ठीक है, चेतनात्मा है, सब कुछ जानते हैं, मान लेते, लेकिन एक बात को आकर के कहते हैं, भाई देखो, इस दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला एक कोई तो होगा। यहाँ उनको विश्वास नहीं बन पाता कि दुनिया को इस सृष्टि नियम से कैसे चल रही है, और कोई ना कोई तो इसका चलाने वाला जरूर होगा। तो लोग इतने भ्रमित, इतना देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब एक शकल के बच्चे, माता पिता के शकल सूरत के बच्चे जन्मते हैं, कई जुड़वे होते हैं, लेकिन दोनों के कर्म अलग अलग होते हैं। माता पिता की शकल सूरत पाते हैं, कोई माता का, कोई पिता का,
कोई अपने खानदान में तो वृक्ष के पेड़ बीज है, वही बीज में से फल लगते हैं। कैसे कैसे, कोई छोटा फल होता है, कोई बड़ा होता है। फल होते हैं उसी वृक्ष के ही, माता पिता के ही संसरणों से ही ये जीव बनता है, चेतना आती है। जठराग्नि से जैसे हमारे अंदर खाना पचता है, रोटी चबैना खाना आदि पदार्थ खाते हैं, ये सब पचता है। तभी तो कहते हैं कि भोजन करने के तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। गटर गटर करके लोग पीते हैं तो जठराग्नि जो जलती रहती है। जब भोजन करते हैं जठराग्नि जलनी शुरू हो जाती है और वो हमारे भोजन को पकाती है। जब उसमें हम पानी में आग में पानी डाल देंगे, आग बुझ जाएगी तो भोजन पकेगा। चूल्हे के अंदर आग डाल दो, पानी डाल दो आग में, तो भोजन पकेगा। ऐसे ही ये भोजन अंदर पेट में पकता है, तभी टट्टी बनती है। जब पक जाता है तो लैट्रिन एकदम साफ आती है। अगर लैट्रिन फटी फटी आ रही है, साफ पेट नहीं हो रहा, समझो कि हमने तो बहुत ज़्यादा खा लिया, आंतों में जगह नहीं रही पचने की, या फिर भोजन करते समय हमने पानी पीते रहे। पानी पीने वाले का पेट कभी भी ठीक नहीं रहता, कब्ज होगा। लैट्रिन जो बनती है बड़ी आंत में जा कर के छोटी आंत को सप्लाई कर देती है, और जो पचता है पानी सा जो पच करके थोड़ा निकलता है छोटी आंत में रहता है। बाकी लैट्रिन जो सड़ती है बड़ी आंत में पड़ी दीवारों को सड़ाती है, उसी से गैस बनता है, तेजाब बनता है, स्ट्रीट के सिर में दर्द हो रहा, कालजे में दर्द हो रहा, इतनी गर्मी हो जाती, कई बारी आदमी को गसी आ जाती है, पसीना आ जाता है। ये सब रोग किस लिए बनते हैं कि हम लोगों के खान पीन के रहन सहन नियम तब ऐसा होता है। इसी तरह जो पेट में होता है आंत के अंदर नहीं होता, अलग होता है। बच्चेदानी में अलग से बच्चा होता है, पेट में होता है। जीव अपने ईश्वर इसकी रक्षा नहीं करता। अगर ईश्वर रक्षा करे, मान लो घर का मालिक सबकी रक्षा सबके लिए अच्छा चाहता है। एक 4 बेटे हैं, एक बेटे को का बुरा चाहेगा, 2 बेटे का बुरा चाहेगा, 2 का अच्छा चाहेगा, 2 को कहेगा ये दिमाग लंगड़ा लोला बन जाए और इसको मैं हिस्सा ना दूं, घर से बाहर भगा दूं। 2 को एक को लाड़ करेगा, ऐसा नहीं। बच्चे चाहे उसके जाता है, बच्चे गूंगे बहरे अपाहिज काने लूले लंगड़े पैदा, लेकिन माँ बाप के लिए वो काना लूला लंगड़ा ही बहुत प्यारा लगता है। बहुत उसको प्यार से पालते पोसते हैं, पागल ही क्यों ना पैदा हो। तो गर्भस्थ शिशु के अंग अपंग होते हैं, लूले लंगड़े हो जाते हैं, अपाहिज और आंखें नहीं होती, अंधे, कितने गूंगे। कौन अगर परमात्मा रचना करता है तो ऐसा क्यों करता है? तो भगवान जो करता है वो सबके साथ 2 तरह से क्यों करेगा? वो सबकी रक्षा करेगा तो सबको एक समान पैदा करेगा। इसलिए यहाँ सब साफ हो रहा है कि जो कितने बच्चे पैदा होते हैं मर जाते हैं, पैदा होते ही मर जाते हैं, यहाँ गर्भ में ही मरे। कौन मारता है इनको? ये अपने कर्म के अनुसार ये जीव अपनी रक्षा करता है, अपने कर्मों को भोगता है।
सब दुख सुख ताप सब जो अपने कर्मों के अनुसार स्वयं ये जीव प्राप्त करता है। यही सिद्धांत है, यही नियम है। कि विधि ने सब कीन एक ठाऊं, अनेक जतन से बने। अनेक जतन जतन कर करके, बड़े जतन से माता बच्चों को पालती है, बहुत सावधानी से, बहुत जतन से उसमें खाना पीना रहना, बहुत अच्छे तरीके से माता अपना बच्चे का पालन करती है। बहुत जतन कर बाहर आया, तब शिव शक्ति नाम धरा। समझदार माता होती है, गर्भ काल में चटर पटर नहीं खाती, गर्म चीजें नहीं खाती, सोच समझ के खाती है, सुपाच्य भोजन करती है और अपनी रहनी गहनी अच्छे से रखती है, अच्छे पुस्तकों का, सद्ग्रंथों का अध्ययन करती है, गुस्सा क्रोध नहीं करती, अच्छे सब संस्कार मिलते हैं में बच्चे को बच्चा होता है। अगर गलत वातावरण में बच्चा पैदा होता है या गलत वातावरण के संयोग से, ये भी कहा गया कि शराब पी करके बच्चा पैदा कर बनाता है, तो बच्चा भी उसी रहने का होता है। कई बच्चों के संस्कार पिछले भी होते हैं, कई बच्चों के संस्कार संगत से होते हैं, तो ये सब अपने कर्मों के अनुसार ही जन्मते हैं। अच्छे संस्कार बनाना माता का ही फर्ज होता है। माता बच्चे को अच्छा संस्कार देती है। गर्भ काल से ही माता बच्चे पर ध्यान देना शुरू कर देती है। खान-पान का, फिर बच्चा पैदा करने पर उससे लड़ने लगता है। जब पैदा होता है, माँ मौत से तो लड़ती है, इतना कष्ट होता है जैसे दूसरा जन्म होता है। जो माताओं को कष्ट होता है वही समझ सकती हैं कि जैसे जब भी बच्चा पैदा होगा उसका दूसरा जन्म होता है। आजकल तो आसान तरीका, फिर भी पेट फाड़वाती हैं, पेट फाड़ा जाता है, पेट फाड़ करके बच्चे को निकालते हैं डॉक्टर लोग। तो सारा कितना कष्ट माँ सहती है, ये तो पैदा करती कष्ट सह के, ये पेट को फड़वा करके बच्चे को निकालती। इतना बड़ा कष्ट, इतना बड़ा उपकार माँ का, फिर भी बच्चे उस माँ को भूल जाते हैं। माँ का उपकार भुलाया नहीं जा सकता। माता पिता ही हमारे असली विधाता हैं, परमात्मा हैं। तो आगे सदगुरु कहते हैं कि तब शिव शक्ति नाम धराया। तब शिव और शक्ति, शिव किसे कहते हैं? जीव को ही शिव कहा गया है। पैदा होने पर पता चलता है लड़का है कि लड़की। यदि लड़की पैदा हो जाती है ना, माँ भी लड़की होती है, अगर उसे पता लगा कि बेटी हुई है लड़की, तो माँ बेहोश हो जाती है या चिंतित हो जाती है, अरे लड़की हो गई। लड़की पर भी प्रसन्न रहना चाहिए, खुश होना चाहिए। तो एक या दो बच्चे पर लोग आगे बच्चे ही नहीं पैदा करते। कितने शूरवीर हैं, हमने देखा है, एक ही लड़की के बाद बच्चे ही नहीं पैदा करते। लड़की हो गई, वो कोई बात नहीं, दो लड़कियां, तीन लड़कियां, चार लड़कियां हो जाती। कई लोग लड़के के लालच में लड़कियां पैदा होती रहती हैं, 9-9, 10-10 लड़कियां हो जाती हैं, लड़का नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता?
कहाँ से होगा, कैसे होगा? ये माता पिता के रजबीरिये में यदि पुरुषत्व होगा तो कीटाणु होते हैं, जेंट्स एक लेडीज, मर्दाना और जनाना। तो जैसे कीटाणु उसके अंदर प्रवेश करेगा उसी तरह तो पैदा होगा ना। प्रयास करते रहो कई बारी लड़का हो जाता है, कई बारी उसमें मर्दाना कीटाणु आ जाता है, लड़का पैदा हो जाता है। इसमें हमें दुखी नहीं होना चाहिए। लड़की हुई है, लड़की देखो इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी, क्योंकि एक ही बच्ची थी, केवल लड़की, और वो देश की प्रधानमंत्री बनी। कितनी लड़कियां काम किया, झांसी की रानी, और भी कितनी, माँ सीता, कितना नाम लिया जाए, लड़की इन्होंने नाम रोशन किया। झांसी और आखिरी दम तक लड़ती रही। बच्चा था, एक बच्चे को कमर में बांध करके तलवार से लड़ती थी, घर में अपने कमर से बांध करके। इतनी झांसी की बड़े सम्मान के साथ लिया है। तो लड़की होना चाहिए, लड़का सारी नाम रख दिए जाते हैं। जो ही परमात्मा बनता है, ये ही शिव बनता, जीव बन जाता है। शिव किसे कहते? के अंदर ज्ञान अपने को समझता है, शिव बन जाता है। तो आगे से घर का आके संग न जाऊं से आना। जैसे घर का सुत कौन है? ये मन। और इसका मालिक कौन है? ये आत्मा। जैसे बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप क्या उसी की तरह वो भी हो जाते हैं? बच्चा जब गलती करता है उसको डांटते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करने देते। समझदार जो सियाने बड़े लोग होते हैं कि गलतियों को समझते हैं, कि गलतियों को सुधारने के लिए कहते हैं, खोटे कर्मों को बदलने के लिए कहते हैं, पक्ष नहीं लेते। जो माता पिता अपने बच्चे गलती का पक्ष लेते हैं, बच्चा गलती कर देता है, कितने देखा हमने, बच्चा थाली में पेशाब कर देता है, कुछ नहीं कहते। हमने देखा आंखों से, थाली में पेशाब कर दिया था करके नारे खाने लगे। इतना गहरा प्यार दिखावा है, ऐसा सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। कितने बच्चे खूब गालियां देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, और माँ बाप कुछ नहीं बोलते। वही बच्चे आगे चल बहुत हैवान बन जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बदमाश। जिन बच्चों को माता कर नहीं मिलता, वो बच्चे चल के आगे बदमाश बनेंगे, शराबी बनेंगे, जुआरी बनेंगे। जैसे उनको संस्कार मिलता रहेगा वो बच्चे माता पिता के, माता पहली गुरु होती है, माता के पास ही बच्चा ज्यादा रहता है और माता के कहने में चलता। अगर माँ उसको किसी चीज के लिए कहेगी, देखो तुम्हें ये नहीं करना, बच्चा जीवन भर याद रखेगा, मेरी माँ ने इस चीज के लिए मना किया था। हम लोगों को माताओं की बातें आज भी याद है, कितनी बातें अभी भी भूलेगी नहीं, जीवन भर नहीं भूलती। जो माँ बचपन में सिखा देती है वो जीवन भर याद रहता है, कभी नहीं भूलता। इसलिए बच्चे को माँ का संस्कार मिलना चाहिए। इसी तरह सदगुरु कहते कि घर का सुत जो होए अयाना ताको संग न जाए। इसी तरह के सदगुरु का बेटा कौन हुआ? ये मन।
और मालिक कौन है इसका? ये आत्मा। मन किसी गलत काम करता है तो तुम भी उसके साथ चल बह जाओ। मन में कोई भावना आती है, भोग वासना आती है, चोरी की भावना आती है, किसी को मारने काटने की भावना आती है, तो हम भी उसी जैसे हो जाएंगे तो करेगा फिर गलत काम। हमें विचारना चाहिए कि मन क्या कह रहा है और मन के कहने में नहीं चलना चाहिए। घर का सुत जो हो अयाना, घर का सुत, घर ये मन हमारा घर का सुत है, घर का इस घर का बेटा है, तो ताके संग न जाऊ सयाना। तो इसके संग में, इसके कहने में तुम सयाने हो, चेतन जीव हो, ज्ञानी हो, गुणी हो, ज्ञान स्वरूपी हो, और तुम इसके कहने में बह जाओगे तो समझ लो नैया मज जाएगी और आप अनादि अनादि से दुख को भोगते रहोगे। दोबारा जन्म फिर मिलेगा कैसा? मिलेगा जरूर। अंधा, लूला, लंगड़ा, अपाहिज, और बार बार गर्भ में पैदा होगा, मर जाएगा। कितना 9 महीना तक जीव दुख सहता है, फिर मर जाता है। कितना बड़ा दुख की बात है। और फिर पैदा भी हो जाते हैं तो उनको देख करके लोग कहते हैं दोनों टांगे नहीं, दोनों हाथ नहीं, कई बच्चों के, कहीं के एक हाथ नहीं, उन पर दया आती है। कई बच्चे पागल होते हैं, थूक राल टपकती रहती है, नहाते धोते नहीं, जिनको जो मर्जी कराओगे करेंगे, नहाएंगे, खिलाओगे, खाएंगे, वो कोई जीवन है उनका? इसलिए ये सब इसी मनुष्य योनि में ही सब सुख और दुख मिलता है। अलग से हमें कोई शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। यदि हम कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, गाय भैंस, कुत्ता बिल्ली, सुअर बनते तो मनुष्य योनि में दुख क्यों मिलता? उसी में जाके मिलना चाहिए। वो योनि, 3 योनियां अलग हैं। खानी बानी ये सब योनियां सब अलग अलग बनाई गई हैं। कितने देखो उसमझ खानी है, वो कोई जन्मते मरते कैसे हैं? मिनटों सेकंडों में जीव पैदा होता है, फिर मर जाता है। टट्टी करते तुरंत कीड़े उसमें आ जाते हैं। और पसीने से ये अंदर जो है कि जिनको जुआ कहते हैं, चीलर कहते हैं, ये सब कपड़े में कैसे पैदा हो जाते हैं? गंदगी से। नाली के कीड़े और केचुए, पतंगे, कीट, ये सब मरते हैं, पैदा होते तुरंत जन्म ले लेते हैं। तो ये इनकी कहानी ऐसी ही है, ऐसी चलती रहेगी। जो जानवर है, जानवर मरेगा जन्मेगा, वो अपना कल्याण कैसे कर पाएगा? उसको मुक्ति कैसे मिलेगी? जो कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्यों मुक्ति देंगे? नियम नियम है। अगर नियम को उल्लंघन करेंगे, उसको जानवर बना बना करके फिर उसको मनुष्य बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? मनुष्य तो मनुष्य ही रहता है। यदि जानवर से मनुष्य बनना होगा तो नियम का उल्लंघन है। जब हमारे नियम कर्म ही अच्छे नहीं होंगे, जानवर कभी अच्छा कर्म करेगा ही नहीं, तो मनुष्य कैसे बनेगा? लोग कह देते हैं चारों इन 84 लाख खानियों के बाद परमात्मा को मौका देता है, फिर मनुष्य बन जाओ, फिर सुधार करो। कोई परमात्मा होगा तभी तो। जब यहाँ परमात्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं, कोई ईश्वर है ही नहीं, सब नियम ही है, तो कैसे मौका देगा आपको जन्म लेने के लिए? ध्यान दो कि मनुष्य योनि के बाद मनुष्य ही की योनि मिलती है। अब अपना अपना विचार है। कितने लोग वेद शास्त्र की बात को लेके उड़ते हैं, परमात्मा की बात को लेके उड़ते हैं, सृष्टि की बात को लेके उड़ते हैं। सृष्टि परमात्मा बनाता है, ये जीव परमात्मा बनाता है, तब उनसे जीतना बड़ा मुश्किल है। जो ज्ञानी होगा, विवेकी होगा, वो उसको समझ करके अपने में शांत रहेगा। सदगुरु के साच बात
भया दीवाना और की पूनी। यदि सच्ची बात कह दी जाए, प्रमादी लोग बातें सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। बात ऐसे है, सृष्टि ऐसे पैदा होती है, कोई नहीं बनाता है, मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। जीव अपने आप अपने कर्म अनुसार पैदा होता है, कोई नहीं उसको बनाता, तो उनको सुधारना बहुत मुश्किल है। गुप्त प्रकट है एक ही दूधा, काको कहिए ब्राह्मण सोदा। झूठे गर्भ भूलो मत कोई, हिंदू तुरुग भूलो कुल दोई। गुप्त प्रकट सदगुरु यहाँ ये दोनों चौपाइयाँ बड़ी बहुत ही मार्मिक है। अतः बड़े विद्वान मुल्ला पंडित जिस भेदभाव को कहते हैं कि हम पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, अगर पंडित ब्राह्मण हो तो कि जनेऊ पहन के पैदा हुए थे। जैसे शूद्र का बच्चा पैदा होता है, ऐसे पंडित का होता है। जैसे ब्राह्मण का बच्चा और शूद्र का बच्चा दोनों कें करते हैं, वो भी क्यों करता है। टट्टी पेशाब वो भी करता है, कब टट्टी पेशाब में लिपटा रहता है, ब्राह्मण का भी और शूद्र का भी। जैसे कबीर साहब तृण के समान को तोड़कर फेंक देते हैं कि दूध चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे बकरी का हो, सब अलग अलग बर्तन में रख दो। एक बाल्टी में भैंस का, एक बाल्टी में गाय का या बकरी का, किसी का रखो, दोनों एक समान देखने में लगेंगे। गुप्त प्रकट होए एक ही दूधा, एक समान दूध नजर आएगा। इसी प्रकार माता के गर्भ से जो पैदा होने वाले हैं एक समान पैदा होते हैं। एक शरीर माता के गर्भ में रजवीर्य से बनते हैं। सभी माताएं बच्चों को एक ढंग से ही पैदा करती हैं, एक समान से साफ करती हैं और एक समान से दूध पिलाती हैं, रक्षा करती हैं। तो इसमें अंतर कहाँ हुआ ब्राह्मण और शूद्र में? बोलते ब्राह्मण शूद्र हिंदू तुर्क ईसाई यहूदी मुसलमान जिसको कहते हो, सब एक समान से ही पैदा होते हैं। झूठे गर्भ भूले मत कोई, हिंदू तुर्क झूठा कुल दोई। दोनों झूठे हैं। देखो इतना जबरदस्त बात कहने वाला कोई आज सूरवीर पैदा हुआ है कि दोनों ने दोनों को कहा दोनों झूठे हैं, दोनों ढोंग ढकोसला करते हैं। जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं है, वो छोटे बड़े हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि जो जिन चित्र बनाइया सासा साचा सो सुधारी। जिसने ये चित्र, जिसने ये शरीर बनाया, ये चित्र बनाने वाला, शरीर को रचने वाला आत्मा है, वो सच्चा सूत्रधार है। कहते सच्चा सूत्रधार कौन है? जैसे कि कहते हैं जो कट सूत्र से मेले में देखा जाता था प्राय पहले कि मेलों में एक सूत से धागे से कठपुतली को बांध करके बैठ करके हिलाता रहता है तार से, और दूर से नजर नहीं आता वो तार, नीचे से हाथ करके कुदाता रहता है कठपुतली को। तो ऐसे ही लोग कहते हैं परमात्मा हम लोगों को नचा रहा है, कठपुतली है हम उसकी। असली चित्रवंती, चित्र को बनाने वाला अलग से सूत्रधार कौन है? कोई अलग से सूत्रधार नहीं है, ये जीव ही अपना सूत्रधार है। ये जीव को कोई बनाने वाला, रचने वाला इसमें कोई नहीं है। ये जीव ये किसी की कठपुतली नहीं है। जिसने यानी चेतन, ये चित्र बनाने वाला चेतन अपना अपना ही खुद अपना कर्म लेकर के अपनी शरीर की रचना करता है। ये खानी बानी में जो
ये जीव जाते हैं, रचे जाते हैं, सब चेतन ही आत्मा है। तो इसलिए हमें अच्छी सूत्रधार को, असली सूत्रधार को समझना है कि जैसे असली सूत्रधार, एक जगह कहानी है कि कहीं इंजीनियर लोग, जैसे कि आज भी जेबीसी से मिनटों में काम कर देते हैं, जेबीसी से खंबे मशीन तुरंत खड़ा कर देते हैं, और बड़े बड़े पुल वगैरह सब बनते हैं जेबीसी मिट्टी से फटाफट। जहाँ सालों लगता था वहाँ महीनों में काम मशीनें कर रही हैं। तो एक इंजीनियर ने एक संत से कहा, देखो तुम्हारा परमात्मा कुछ नहीं कर सकता, हमारा विज्ञान कि देखो मिनटों में सारे काम कर रहा है। संत बड़े पारखी थे, उन्होंने उनको तुरंत जवाब दिया, ये तुम्हारा विज्ञान नहीं, वैज्ञानिक है जिसने विज्ञान को बनाया है, वे वैज्ञानिक काम कर रहा है। यानी वैज्ञानिक, ये चेतन जीव ने सबको बनाया है। इंसान ने ही बड़े बड़े विज्ञान बनाए, तो विज्ञान बड़ा कि वैज्ञानिक? विज्ञान बड़ा नहीं है, मशीन बड़ी नहीं है, मोबाइल बड़ा नहीं है जो मिनटों सेकंडों में कहीं से बात कर ले। इसको बनाने वाला बड़ा है, वैज्ञानिक बड़ा है। ये सदगुरु कहते हैं, कहे कबीर ते जन भले जो चित्रवंत ही ले निहार। इस चित्रवंती को, चित्रवंती ये जीव चेतन को जिसने समझ लिया, परख लिया, समझ लो सब कुछ जान लिया। इसे सब कहते हैं कि आप ही करता भय कुलाला, आप ही करता। ये जीव अपनी रचना स्वयं करता है, बहुविध वासन गढ़े कुम्हारा। तो इस रामायणी से हमें समझना है कि ये जीव को बनाने वाला, पैदा करने वाला कोई नहीं, सृष्टि बनाने वाला कोई नहीं, इसका विधाता भगवान कोई नहीं। ये स्वयं अनादि से सृष्टि अपने आप है। ये जीव अपने जन्म कर्म से ही जन्मता है, मरता है, सुख दुख भोगता है। इसलिए हमें अपने कर्मों का सुधार करना चाहिए। अपने कर्मों को जब सुधारेंगे, अगला जन्म मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा, अच्छे इंसान बनेंगे, महापुरुष बनेंगे, और अपना मोक्ष कल्याण भी कर लेंगे। इसी मनुष्य शरीर में ही रह के सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आज ये जो रामायणी से बहुत कुछ मार्गदर्शक दर्शन, इसको ध्यान से समझा जाए, सुना जाए, तो इससे बहुत मार्गदर्शन मिलता है। पूरे जीवन का सार है ये, मनुष्य जीवन का सार है। तो इन शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरु आपको, वंदन है, वंदन हे गुरुदेव आपको, वंदन